हेलो एस्पेरेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। साथियों, आज है 31 जुलाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 एडिटोरियल आर्टिकल और लास्ट में हम देखेंगे एमसीक्यू सेक्शन में कुछ हम पीवाई के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे, आज देखने वाले हैं सुनामी के बारे में। आज जीएस पेपर 1 की जियोग्राफी में इसको रिलेट कर सकते हैं। सेकंड आर्टिकल देखने वाले हैं इंडिया का टी प्रोडक्शन ट्रेंड। देखो, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो एग्रीकल्चर से हम देख सकते हैं जीएस पेपर 3 में, और दूसरा हम देख सकते हैं इकोनॉमी से भी हम देख सकते हैं। तो इसको हम जीएस पेपर 3 के आप से भी रिलेट कर सकते हैं और एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर सकते हैं। थर्ड आर्टिकल देखने वाले हैं इंटरप्टेड ग्रोथ के बारे में। देखो, इसको हम जियोग्राफी गवर्नमेंट से रिलेटेड हम इसको हम क्या कर सकते हैं, एड कर सकते हैं। एंड फोर्थ देखेंगे ब्रेन ट्यूमर। एक हिसाब से ये साइंस से भी रिलेटेड है और दूसरा हम इस पे हेल्थ से भी इशू आता है, तो ये जीएस पेपर 2 से भी हम रिलेट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ देखेंगे इंडिया एंड मालदीव डिप्लोमेटिक टाइज के बारे में। तो आपको भी पता हो कि इंडिया और मालदीव का जो डिप्लोमेटिक बहुत ही जरूरी कुछ दिनों पहले चर्चा में था, तो उससे रिलेटेड हम देखेंगे जीएस पेपर 2 के हम इन्वायरमेंट इसको रख सकते हैं। एंड सिक्स में हम देखेंगे एमसीक्यू सेक्शन में कुछ हम पीवाईक्यू देखेंगे और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सुनामी के बारे में। देखो, सुनामी की बात करें तो आपको पता होगा कि 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक है जो ट्रिगर किया गया है रशिया में सुनामी, जहाँ पर जापान, प्रोमोस एंड अलॉट इन अलास्का, हमारी सब इलाका में हुआ है। अब ये चीज़ें आप देख सकते हो, पूरी तरह से ये इलाका जो है, ये पूरी तरह से देखो, यहाँ पे जापान, हांगकॉन्ग, ये पूरा इलाका क्या है, इससे डिस्टर्ब हुआ है ये पूरा इलाका सुनामी का। तो मेजर जो अर्थक्वेक जो है रशिया का ट्रिगर किया गया सुनामी जापान यूएस में। अब इससे रिलेटेड से ये न्यूज में हम देखने वाले हैं। चलो देखो, अगर बात करें हम सुनामी का, तो सबसे पहले सुनामी जो वर्ड है वो एक जापानी वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है दो कैरेक्टर को। एक सू जिसका मीनिंग होता है हार्बर्स, और एक होता है नामी जिसका मतलब होता है वेव्स। मतलब सुनामी एक सीरीज है जहां पर वेव यूजुअली क्या करती है, जनरेट करती है बाय मूवमेंट ऑफ सी फ्लड्स के द्वारा। और ये मूवमेंट जो होता है डिफरेंट टाइप के जियोलॉजिकल जो फिनोमेना होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ, लैंडस्लाइड हुआ या वोल्केनिक इरप्शन, इनकी वजह से होता रहता है। अब जनरेशन ऑफ सुनामी अगर हम बात करें, तो सुनामी जो है पूरी तरह से कॉज करता है सडन सी फ्लोर मूवमेंट के द्वारा। यूजली अगर देखा जाए तो अंडर वाटर अर्थक्वेक होने की वजह से भी आ जा सकता है। ये डिस्प्लेस जो होता है वाटर की वर्टिकली होती है, और इस तरफ से देखा जाए तो पूरी तरह से जो वाटर को सी को बैलेंस डिसबैलेंस कर देता है, और इसकी वेव्स क्या होती है, तेज हो जाती है। तो ये जो डीप का जो सी होता है, समुद्र में जो डीप गहराई सी होता है, वो सुनामी तो बेयरली नोटिसेबल हो जाती है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जो इंटर टू सेलो कोस्टल लाइन वाटर होता है, तो ये ग्रोली पूरी तरह से ट्रोल करने लगता है, और समुद्र के किनारे ये क्या होने लगता है, ये दिखाई देने लगते हैं एज अ सडन टाइड या लार्ज वेव या बोल के रूप। ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या होता है सुनामी के? देखो, लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी, डिस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होता है, इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, और कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल की होती है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल। ये सारी चीजें लॉसेज होती है, इम्पैक्ट पड़ता है। हिस्टोरिक अगर सुनामी की अगर बात करें इंडिया में, तो 2004 में 26 दिसंबर को आया था अर्थक्वेक, और ये आया था इंडिया का इंडियन ओशन में सुनामी में ड्यू टू सुमत्रा अर्थक्वेक की वजह से, और ये इधर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पड़ा था। 1945 में जो मकरन सुनामी था और ट्रिग बाय 8.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के द्वारा इसको मारा, और मकरन सबस्ट्रक्शन जोन में आया था, और लोकेटेड देखा जाए तो नियर अबाउट अरबियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच में। और ये सुनामी जो है काज करती, सिग्निफिकेंट डैमेज करती कोस्टल लाइन ऑफ ईरान को, पाकिस्तान, ओमन और इंडिया, इस सब इलाकों को पूरी तरह से डैमेज किया था। स्टेप टेकन बाय इंडिया टू मिटिगेट एन इम्पैक्ट ऑफ सुनामी। इंडिया के द्वारा अगर इंडिया में जो सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है, जिसे ITWC बोलते हैं, ये प्रोवाइड करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड क्विक अलर्ट फॉर सुनामी के लिए। सिस्मिक जो है सी लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम करता है, इंक्लूडिंग द टाइड गैस एंड बॉटम प्रेशर रिकॉर्ड एंड सेismic स्टेशन के द्वारा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो नमडा है, वो डेवलपमेंट की है गाइडलाइन फॉर पॉलिसीज एंड रिस्पॉन्स टू प्लान टू फॉर सुनामी प्रिपरेशंस के लिए। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है एक्टिव पार्टिसिपेट इन द इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग मिटिगेशन सिस्टम, जिसे IOTWMC बोला जाता है। ये रिजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा प्रमोट करता है सुनामी रेजिस्टेंस बिल्डिंग को और प्रोटेक्टिव कोस्टल लाइन स्ट्रक्चर को, इवैक्यूएशन प्लान एंड वार्निंग सिस्टम्स, इंस्टॉलेशन ऑफ शेयरिंग में जो आपको डिजाइन करता है, इवैल्यूएशन द रूट्स इन वल्नरेबल एरिया में। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है, 15 मार्क्स का है।
यूपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और देखो आया क्या है कि दिसंबर 2004 में सुनामी ब्रॉट हैवोक ऑन द 14th सेंचुरी इंक्लूडिंग इंडिया। 14 कंट्री यानी भारत को लेकर 14 ऐसे देश थे जहां पर ये चीजें सुनामी के इम्पैक्ट पड़ा था। डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑकरेंस ऑफ सुनामी, इट्स इफेक्ट लाइफ इकोनॉमी, द लाइट ऑफ द गाइडलाइन ऑफ नैमडा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयरनेस ऑफ रिड्यूस द ड्यूरिंग द सच इवेंट्स। 250 वर्ड में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन लिखने के लिए आया था मेंस की पर्सपेक्टिव से। अब देखो दूसरा हमारा आर्टिकल है इंडिया द टी प्रोडक्शन इंक्रीजिंग 2025 और दार्जिलिंग आउटपुट द रिमेन इन द काउंसिल। अब देखो इंडिया का जो टी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया टी प्रोडक्शन है जो जनवरी से लेकर मई के बीच 2025 के देखा जाए तो डाटा जो है 336.22 मिलियन केजी हुआ है। ऑल इंडिया टी प्रोडक्शन जनवरी से मई 2024 में जो था 267.36 मिलियन केजी था। इंक्रीज कितना हुआ है 25.7% जो देखा जाए। वेस्ट बंगाल प्रोडक्शन राइस जो हुआ है 44% इंक्रीज हुआ है। असम का प्रोडक्शन जो हुआ है 14% हुआ है। लेकिन शॉर्ट फॉल अगर देखा जाए 2023 फॉर दार्जिलिंग के लिए 18.2% डिक्रीज हुआ था। डीप जो है टॉप टी इंपोर्ट सोर्स जो है केन्या यानी इंपोर्ट डबल एंड नेपाल में ये होता है। अब देखो की काजेज कंसर्न की अगर बात करें अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, एवरेज +2 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, राइज हो गया है। लो रैनफॉल हो गया है, ड्राई कंडीशन आ गई है। रिजल्ट क्या है 20 से लेकर 25% प्रोडक्शन इन असम एंड वेस्ट बंगाल में डिक्रीज हो गया है। पेस्ट अटैक्स की अगर बात करें तो मेजर रीजन है बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ बिग ग्रोवर्स प्रोडक्टिविटी, मार्केट चैलेंजेस हो रही, इंक्रीज द इंपोर्ट्स एंड डिप्रेस द ऑक्शन प्राइसेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अंडर द प्रेशर के द्वारा हो रही है। अब एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन टी कल्टीवेशन के लिए अगर बात करें तो पैरामीटर एंड रिक्वायरमेंट में टेम्परेचर क्या है 20 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। रैनफॉल की अगर बात करें तो 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर एनुअली है। सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन है, एसिडिक सॉइल है, 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में आता है। एल्टीट्यूड की बात करें तो 1000 से लेकर 2000 मीटर होता है। जो प्रीमियम टी का है जो लाइक प्रोडक्शन दार्जिलिंग में सेड की पार्सली सेड रिफर करता है पूरी तरह से। अब मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन में अगर बात स्टेट वाइज बात असम जो है ब्रह्मपुत्र और बराक वैली में खेती करता है और ये जो वैरायटी होती है असम सीटीसी। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में होती है, डूरांस एंड तेराई के रीजन में दार्जिलिंग ऑर्थोडॉक्स वैरायटी यहाँ पर होती है। तमिलनाडु के नीलगिरी हिल इलाके में होती है, यहाँ पर नीलगिरी टी प्रोडक्शन की वैरायटी का नाम है। केरला में मुन्नार एंड वायनाड में जो हाई ग्रोन टी एरिया है। और कर्नाटका की अगर बात करें तो चिकमागलपुर एंड कोडाई में यहाँ की जो वैरायटी है नीचे प्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पर टी का प्रोडक्शन होता है। अब इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोडक्शन है आफ्टर चाइना। लार्जेस्ट ब्लैक टी एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली के द्वारा। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन होता है रशिया, ईरान, यूके, यूएसए ये सब इसका एक्सपोर्ट होता है। दार्जिलिंग टी जो है होल्ड करता है जीआई टैग 2004 में, नन एज द चंपाजिन ऑफ द टी। टी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड रेगुलेट करती है इंडस्ट्री को। एनुअली प्रोडक्शन की बात करें तो 1350 से लेकर 1400 एमकेजीएस मिलियन केजी 23 के एस्टिमेट के अनुसार। और टी का एम्प्लॉयमेंट ओवर 100 मिलियन वर्कर्स एंड मोस्टली वुमेन यहाँ पर काम करती है। इन्वायरमेंटल कंसर्न की अगर बात की तो टी का जो गार्डन है वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज है, राइजिंग द टेम्परेचर हो रही है, लोअर क्वालिटी एंड पेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, शिफ्टिंग द रैनफॉल पैटर्न्स सॉइल इरोजन के द्वारा देखा जाए तो, सस्टेनेबल टी सर्टिफिकेशन एग्जाम्पल रैन फॉरेस्ट अलायंस एंड गेनिंग ट्रैक्स। केमिकल यूज एंड रेगुलेशन की बात करते हैं, ग्रोइंग पुश फॉर ऑर्गेनिक मेथड्स के लिए। अब थर्ड जो हमारा एडिटोरियल आर्टिकल है इंटरप्टेड द ग्रोथ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स। देखो इंडस्ट्री ग्रोथ क्लाइमेट में अगर बात करें तो आईआईपी जो ग्रोथ है इंटरनेशनल जो है जो ग्रोथ हो रही है वो क्या है जून 25 में अगर देखा जाए तो 1.5 से बढ़कर 10 मंथ लो की। माइनिंग जो कंट्रैक्शन हो रहा है 8.7% हो रही है।
जी यानी आज पहले कितना था, पहले ये 10.3% था, अब 8.7 हो गया, यानी डिक्रीज हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी कंट्रैक्शन में बात करें तो पहले 8.6 था जून में, अब ये क्या हुआ, 2.6% हो गया है। ठीक, वही बात करें ग्रोथ की, ओवरऑल इंडस्ट्रियल ओपिनियन ग्रोथ में, तो पहले 3.5% इन जून में था, अब ये बढ़कर 3.9 हो गया। की कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ में बात करें तो कैपिटल गुड्स प्लस 3.5% इंक्रीज हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स 5.5% इंक्रीज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स 7.2% इंक्रीज हुआ है। कॉजेज ऑफ स्लो डाउन क्या कॉजेज है, तो देखो इरेक्टिव टू साउथ वेस्ट मानसून है, वाटर लॉगिंग इन माइनिंग बेल्ट उड़ीसा झारखंड में, इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डिसरप्ट करता है डिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिड्यूस करता है पावर डैमेज के लिए। शेयर इन आईआईपी एट द माइनिंग प्लस पावर्स 22.3% से रखा है, मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईपीपी की अगर बात करें एस्पेक्ट में डिटेल्स में, कंपाइल्ड बाय नेशनल स्टैटिकल ऑफिस एनएसओ के द्वारा अंडर एमओएसपी इन 2011-12 के द्वारा लेटेस्ट वर्जन है, बेस ईयर में पब्लिश करता है, मंथली होती है। सेक्टर कवर होता है माइनिंग इन 14.2%, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 17.6%, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो 18.0% है। यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरी और कैपिटल इंटरमीडिएट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल दोनों होते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेजर शॉर्ट टर्म चेंजेस है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात की, जिसे एमओएसपी बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में बाय इमर्जिंग ऑफ सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सीएसओ एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हुई। पब्लिश करती है आईआईपी जीडीपी एस्टीमेट सीपीआई टाइम टू यूज सर्वे एंड इकोनॉमिक सेंसस के द्वारा, लैक ऑफ फॉर्मल क्लाइमेट एंड रिस्क एट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक रिलीज के द्वारा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगर देखा जाए तो इंक्लूड करता है क्लाइमेट रिलेवेंस रिस्क इन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के द्वारा, स्टिल absent in the production related to indicates like IIP. In contract, the institution like the European Central Bank, Bank of England integrates climate into the macroeconomic analysis. अब क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बात करें तो अब गवर्नमेंट चैलेंजेस में इशू क्या करते हैं, अर्ली मानसून ऑनसेट, ऑब्जर्वेशन में बात करें तो कॉजेज जो है कॉज करता है अनइवन रेनफॉल एंड वाटर लॉगिंग इन द माइनिंग स्टेट्स के द्वारा। डिस्ट्रप्शन में बात करें तो हैम्पर्ड एंड कोस्ट एक्सट्रैक्शन एंड पावर द डिस्ट्रप्शन के द्वारा। क्लाइमेट एट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉट रिफ्लेक्टेड द ऑफिशियल इकोनॉमिक रिपोर्ट। रीजन फॉर एग्जीक्यूशन में क्या रीजन है, कम्प्लेक्सिटी है ऑफ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन प्लस पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। नीडेड रिफॉर्म में क्या, इंटीग्रेटेड क्लाइमेट रिस्क मैपिंग इनटू द नेशनल इकोनॉमिक डेटाबेस आईआईपी जीडीपी एंड सप्लाई चेन में नीडेड रिफॉर्म की जरूरत है। नेक्स्ट हम आ रहा है ब्रेन ट्यूमर के लिए। देखो अगर ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो यहाँ पर वेन जो है हेडेक जो है मेमोरी है लैप्स सीजल डिजर्व ऑफ द सेकेंड, ये न्यूज में द हिंदू में रहा हुआ है। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड जो ब्रेन डे है ऑब्जर्व किया है 22 जुलाई, यानी 2 जुलाई, द थीम अराउंड द ब्रेन हेल्थ एंड अवेयरनेस के, a growing concern over a late detections and the burden of the brain tumor in the India। अब यहाँ पर की फैक्ट फ्रॉम द न्यूज की अगर बात करते हैं, एनुअल ब्रेन ट्यूमर है कॉजेज इन इंडिया में, डिटेल में देखा जाए तो ओवर 40,000 केसेस है जो आईसीएमआर डाटा के अनुसार है। चैलेंजेस की बात करें तो अर्ली सिम्टम्स ऑफन द मिस डायग्नोसिस और इग्नोरेंस हो रही है। सिम्टम्स इन एडल्ट की बात करें तो परसिस्टेंस, worsening the headache and memory loss and speech issue and system balance कवर कर रहा है। सिम्टम इन चिल्ड्रन के लिए बात करें तो मॉर्निंग हेडेक हो रही है, मॉर्निंग में हेडेक होने लगती है, अनएक्सेप्टेंस वोमिटिंग आने लगती है, अनस्टडी एंड गिल्ट एंड फ्रिक्वेंट फॉल्स हो रही है। कॉमन चाइल्डहुड ट्यूमर की बात करें तो मिडुला ब्लास्टोमा यानी स्पीसीज जो है जो सेरेबेलम में होती है। इम्पैक्ट क्या हो रहा है, अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, फैमिली स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। सॉल्यूशन की बात करें तो अर्ली डिटेक्शन प्लस मल्टी डिस्पेंसरी एंड नॉन क्लोजिक कैप के द्वारा। एडवांस टूल्स इन यूज में अगर बात करें तो न्यूरो नेविगेशन हो रही है, अवेक क्रेनिटोमी हो रही है, इंटर ऑपरेटिव हो रही है, मॉनिटरिंग, हाई रिज माइक्रोस्कोप के द्वारा। आउटकम्स की बात करें तो अर्ली प्रिसाइज एंड टेलर्स इंटरवेंशन एंड इम्प्रूव सर्वाइवल एंड रिकवरी के द्वारा।
अब टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लासिफाई किया है ग्लियोब्लास्टोमा एंड मल्टीफॉर्म जीबीएम के द्वारा और द मोस्ट एग्रेसिव एंड मेलिगेंट। ठीक है, मेनिंगियोमा जो ऑफन करता है बिगिन को, एस्ट्रोसाइमोटा जो कैन बी लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड के द्वारा, मेडुला ब्लेमिस्टोमा द कॉमन इन चिल्ड्रन एंड सेरेबेलर के द्वारा। इसके वोनोमा में अगर बात करें तो यहाँ पर एक होती है जो फॉर द नर्व स्ट्रीट को करता है और एक्वेस्टिक न्यूरोमा इसको बोलते हैं। तो ये कुछ ब्रेन ट्यूमर को क्लासिफाई किया है WHO। अब रिस्क फैक्टर क्या है यहाँ पर देखो, आयोनाइजिंग रेडिएशन हो रही है, जेनेटिक प्रीडिस्पोटेशन हो रही है और रेयर अगर देखा जाए तो हेरिटेड सिंड्रोम्स पाए जाते हैं जो NFF1 NFF2 में एग्जांपल में। एक्सपोजर टू द विनी एंड क्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, लिमिटेड एविडेंस हो रही, मोबाइल फोन्स, नो कंफर्म द कैजुअल लिंक्स पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेजर एंड मेटा रिवाइज की। अब पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इन इंडिया, कुछ पॉलिसी जैसे ICMR है या ICDIR है, ये कंसर्न कैंसर रजिस्टर्ड एंड पॉपुलेशन बेस्ड एस्टिमेट को रोल काम करता है। नेशनल कैंसर ग्रिड ये NSG है, ये स्टैंडर्डाइज करता है कैंसर केयर अक्रॉस द 250 सेंटर। आयुष्मान भारत ये कवर करता है न्यूरो ऑक्लोनोलॉजी ट्रीटमेंट अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। WHO CANS एंड ट्यूमर क्लासिफिकेशन किया है यूज इन द डायग्नोसिस एंड ग्रेडिंग जो लेटेस्ट 2021 इन द इंक्लूडिंग द मॉलिक्यूलर मार्कर्स। इंडिया एंड मालदीव की अगर बात करें नेक्स्ट हमारा, देखो इंडिया कहाँ पर है, ये इंडिया का पूरा मैप है और यहाँ पर है मालदीव। अब हम बात करते हैं PM ने विजिट किया था मालदीव और डिप्लोमेटिक रीसेट के लिए, रीसेट मतलब पुनः फिर से सही करने के लिए। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल टाइज में देखा जाए तो इंडिया और मालदीव और शेयर और डीप हिस्टोरिकल टाइज थ्रू द एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड के, कल्चरल एक्सचेंज एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस के। India was among the first to recognize Maldives independence in 1965, establishing diplomatic relation in 1966. अब अ मेजर माइलस्टोन इन बायलैटरल टाइम में क्या हुआ, ऑपरेशन कैक्टस जो 1988 में इंडिया ने इंटरवल किया था मिलिट्री विद इन आवर टू फॉल एंड कम टू अटेम्प्ट द मालदीव। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव के लिए क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सिक्योरिटी पार्टनर के लिए, नेबरहुड द फर्स्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड एनर्जी इंटरेस्ट के लिए एंड पीपल टू पीपल टाइज के लिए, ये इंपॉर्टेंस है मालदीव। ये चैलेंजेस इन मालदीव, इंडिया एंड मालदीव रिलेशन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जा रही है मालदीव में, ठीक, राइज ऑफ एंटी इंडियन सेंटीमेंट, इंडिया आउट एंड कंपेरिजन में चला जाए, इंडिया चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, चाइना वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहा है, जियो पॉलिटिकल टू ऑफ द वार हो रहा है, डेप्थ डिप्लोमेसी कंसर्न हो रही है। अब स्ट्रेंथनिंग इंडिया द मालदीव रिलेशन में तो हाई लेवल विजिट्स में इंसल्टिंग द बायलैटरल रिलेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स, PM ने इन द रिसेंट विजिट इंटरेक्ट विद अपोजिशन पार्टी लीडर्स अपार्ट फ्रॉम सीनियर गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, डिफेंस कॉर्पोरेशन हो रही है, ज्वाइंट एक्सरसाइज एग्जाम्पल जैसे एक्सरसाइज इन एकता, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम, मिलिट्री ट्रेनिंग इत्यादि सारी चीज़ें हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अगर बात करें तो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में बात करें तो ऑपरेशन संजीवनी ड्यूरिंग कोविड-19 के अंतर्गत चलाया गया था इंडिया के द्वारा। इकोनॉमिक सपोर्ट में तो इंडिया एलोकेशन फॉर मालदीव हैज इंक्रीज 4,400 करोड़ से लेकर 600 करोड़ बढ़ा दिया है। पीपुल सेंट्रेटिक प्रोग्राम में बात करें तो स्कॉलरशिप हो, मेडिकल वीजाज हो या कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ यहाँ पर हो रहा है। टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है इंडिया वहाँ पर। मालदीव इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडिया हैज अ टॉप विजिटर इन अंटिल 2023। इन 2004 में डिप्लोमेटिक रो की वजह से वहाँ पर मालदीवियन जो मिनिस्टर थे लेड द शॉर्ट डिक्लाइन इन, बट प्रेसिडेंट जो म्यूजी थे हैज सिंस एक्नॉलेज में इंडिया इज द की रोल दैट एक्सप्रेस द होप रिकवरी विथ PM विजिट मोदी। तो ये होप लगाए हुए हैं कि ये जल्दी से जल्दी PM विजिट से रिकवरी किया जा सके। अब काउंटरिंग चाइना क्या है, अब की नेबर्स that India can be countered China influence by offering the better deals, especially as a Maldives faces rising the debt from Chinese loans। चाइना के लोन से मालदीव क्या है, कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ है। मेंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एनालाइज द की चैलेंजेस टू इंडिया एंड मालदीव रिलेशन एंड सजेस्ट द स्टेप स्टैंड इन
इट। आंसर करना है 150 यानी 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आप इसको आंसर लिखकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक है कमेंट सेक्शन में, आप देख सकते हो। अब देखो, विथ रेफरेंस द इंडिया टी इंडस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप। The Tea Board of India, the function under the Ministry of Agriculture, Farmer Welfare, and statutory authority for regulating the tea prices and export. अब यहाँ पर ये देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो क्या पहला टी बोर्ड इंडिया जो फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गलत है, इसके अंतर्गत नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो बी इज राइट आंसर, ठीक है। दो क्यों सही है, देखो असम और वेस्ट बंगाल टुगेदर अकाउंट 70% इंडिया द टोटल टी प्रोडक्शन, बात सही है, बट रीजन लाइक नीलगिरी कंट्रीब्यूट द बल्क प्रीमियम ऑर्थोडॉक्स, ये मैंने अभी पढ़ा था, ऑर्थोडॉक्स टी वहां पर होती है, ठीक है। सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड है विथ रेफरेंस इंडिया द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईपीपी जो बोल रहे थे गवर्नमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक डाटा के अनुसार देखा जाए तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप। जो आईपी है रिलाइज करती है क्वार्टरली by Reserve Bank of India from using the data Ministry of Commerce and Industry। क्या ये बात सही है, गलत है भाई, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये नहीं होती। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है हाईएस्ट वेट इन द आईपीपी, गलत, तो इस तरह से डी इज राइट आंसर। थर्ड हमारा क्वेश्चन है विथ रेफरेंस ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स देयर पब्लिक हेल्थ कॉन्टेक्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि क्वेश्चन पहला का ऑप्शन दिया हुआ कि मेडुला ब्लास्टोम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मिलिगेंट ब्रेन ट्यूमर इंडोप्टेड इन इंडिया, गलत बात है, ठीक, ये तो नाम नहीं आया था, तो पहला गलत है, ये भी गलत होगा। दूसरा अवेक क्रेनिटोमी इज द टेक्निक यूज्ड टू ड्यूरिंग द ब्रेन सर्जरी प्रेजर मोटर स्पीच एंड बात सही है, बी इज राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ के देखो ये पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू आया है 2022 में, कह रहा है कि विथ रेफरेंस के बारे में बात हो रहा है, विथ रेफरेंस टू टी प्रोडक्ट बोर्ड इन इंडिया, टी बोर्ड इज अ स्टेचुरी बॉडी, क्या ये स्टेचुरी बॉडी है, जी हाँ ये स्टेचुरी बॉडी है। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी, देखो स्टेचुरी बॉडी हो तो रेगुलेटरी बॉडी तो होगा नहीं, बात करो। दूसरा है टी बोर्ड द हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बंगाल, गलत बात है, गलत बात। द बोर्ड हैज ऑफिस इन एट दुबई एंड मॉस्को, ये भी सही, तो पहला का क्या होगा, डी होगा। अब इसमें देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी एबव द जनरली ग्रोन इन द टी प्रोडक्शन, वाह। अब देखो भाई कहाँ पर इसमें से है जो टी की प्रोडक्शन होता है, क्या आंध्र प्रदेश होता है, केरला में जरूर होता है, केरला में तभी मैंने बताया होता है, हिमाचल प्रदेश में एचपी में टी प्रोडक्शन नहीं होता है, त्रिपुरा भाई देखो कहाँ पर, वहाँ पर, तो यहाँ पर एक आंसर यानी ओनली वन स्टेट में इसका आंसर देख सकते। 3 स्टेट है यहाँ पर, केरला यानी हिमाचल में भी होता है शायद, ठीक है, और दूसरा 3 स्टेट है यहाँ पर जहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह से हमारा आज का जो हिंदी ट्यूटोरियल समाप्त हुआ, फिर हम कल मिलेंगे ऐसे एक नई ट्यूटोरियल के साथ और कुछ क्वेश्चन के साथ और पीवाई के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।